अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। बाबु फज़लिल मनीहति, दूध देने वाले जानवर को अता करने की फजीलत। इस बाब के तहत आज दर्स बुखारी के अंदर जिस रिवायत का हमने दर्स पढ़ना है वो कुछ इस तरह है। अन अबी कबशता तस्सलूलीजी काला समेतु अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ूलु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अर्बऊना खसलतन आलाहुन्न मनीहतुल अनज़े मा मिन आमिलिन यामलु बिखसलतिन मिनहा वजाअ सवाबिहा। ये बुखारी के बाब फज़लिल मनीहा के तहत जो रिवायत मैंने आप हज़रात के सामने बयान करनी है, हज़रत अबी कबशा सलूली से रिवायत है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना कि वो बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्बऊन खसलतन, 40 एक ऐसी आदतें हैं, खसलते हैं, आलाहुन्न मनीहतुल अनज़े, और उनमें सबसे आला खसलत दूध देने वाली बकरी का अतिया है। मा मिन आमिलिन यामलु बिखसलतिन मिनहा वजाअ सवाबिहा, जो शख्स इन खसलतों में से किसी एक खसलत पर उसके सवाब की उम्मीद व तस्दीका मौऊदिहा, और अल्लाह के वादे की तस्दीक के साथ अमल करेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु बिहल जन्नता, अल्लाह ताला उसको उस खसरत पर अमल करने की वजह से जन्नत में दाखिल कर देगा। आगे काल हसानु फअददना मादून मनीहतिल अनज़े, हजरत हसान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हमने दूध देने वाली बकरी के सिवा जब उन खसलतों को शुमार किया, गिना कि जिन 40 खसलतों के बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है कि उनमें से किसी एक पे अमल करने का अजर ये है, सवाब ये है, बदला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल करने वाले को जन्नत अता फरमाता। तो हजरत हसान कहते हैं कि मैंने जब उनको गिना तो हम कितना तक पहुंचे कि उनमें सबसे आला तो मनीहतिल अनस है कि दूध देने वाली बकरी किसी को अतिया करना। फरमाया मिन रद्द सलाम, उनमें से एक है कि सलाम का जवाब देना, व तशमीतिल आते से, और किसी को छींक आए तो जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, व इमातिल अज़ा अनित तरीके, और रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाना, वनहविही, और मिसाल इसे की है फमस्तताना अन नबलुगा खमसा अशरता खसलतन। हजरत हसान कह रहे हैं कि ये जो चंद उन्होंने गिनवाई हैं, इनके अलावा हमने जब उनको गिना तो ये 15 तक भाई हम न शुमार कर सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 40 खसलतें बताई हैं, लेकिन रावी कहता है कि हमने जब गिना तो हमारे इल्म के अंदर वो 15 तक भी हम नहीं पहुंच सके कि कितनी बन सकती हैं। तो अल्लामा इब्न बताल फरमाते हैं कि हसान का उन 40 नेक खसलतों को ना पाना इसको मुस्तलजिम नहीं
कि कोई और इन 40 खसलतों को ना पा सके। और मुझे मालूम हुआ कि हमारे मुआसिर उलमा ने ऐसी खसलतों को निकाला जिनसे जन्नत मिलती है, तो उनका आदद 40 से ज्यादा, और वो तमाम खसलतें अहादीस से मुस्तंबत हैं, निकाली गई हैं। ये अल्लामा इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं कि ये नहीं है कि जब हजरत एहसान को नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं है कि या 40 सिरे से ऐसी खसलतें भी नहीं है, बल्कि हमारे उलमा ने मुआसिर यानी हम असर लोगों ने अहादीस से 40 खसलतें बल्कि उससे भी ज्यादा निकाली हैं कि जिनका अजर, जिनका बदला, जिनका इर्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत रखी। अब इसी के हवाले से उनकी तफसीर कुछ इस तरह है कि एक शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस अमल के मुतालिक सवाल किया कि जो उसको जन्नत में दाखिल कर दे। यानी एक साहिब आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताए कि जिसपे मैं अमल करूं तो मुझे जन्नत नसीब हो जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि वो गुलामों को आजाद करे। अब जो गुलाम आजाद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाए। फिर उसको बताया कि वो ज्यादा दूध देने वाला जानवर अतिया करे, अता करे, किसी को हदिया दे। हदिया का माना है किसी को सदके के तौर पे दे दे, कोई जरूरतमंद है, किसी को वो जरूरत है, तो उसको वो दूध देने वाला वो जो जानवर दिया है उसका बदला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत है। इसी तरह जो रिश्तेदार ताल्लुक मुनक़ते करता है, यानी ताल्लुक को खत्म करता है, कता रहमी करता है, अब जो कता रहमी करने वाले के साथ सिला रहमी करता है, ताल्लुक को जोड़ता है, ताल्लुक मुस्तहकम करता है, बरकरार रखता है, उसका बदला भी जन्नत है। अगर उसकी ताकत नहीं रखते, यानी कि अगर उसकी ताकत नहीं रखते तो भूखे को खाना खिलाओ, किसकी, यानी और कुछ नहीं कर सकते तो अब वो जो भूखे हैं, एक और जगह पे भी रिवायत के अंदर आया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी बुखारी की रिवायत है कि जब आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अमलों में से बेहतरीन अमल कौन सा है, तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल मन तुतिमु ताअम व तकरउ सलाम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, कि मस्कीनों भूखों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, चाहे तुम जानते हो चाहे नहीं जानते, हर एक को सलाम करना ये अच्छा अमलों में से है। तो इस जगह पे फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना इसका बदला भी जन्नत है, प्यासे को पानी पिलाना इसका बदला भी जन्नत है, और आखिरी खसलतों में सबसे आला दूध देने वाला जानवर अतिया है, और ताल्लुक तोड़ने वाले रिश्तेदार से ताल्लुक जोड़ना उनमें से नहीं, क्योंकि वो जानवर की अतिया से अफजल है। यानी ये अल्लामा इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जी देखें कि ये जो है ना अपने रिश्तेदारों के साथ कता रहमी करने वालों के साथ सिला रहमी करना, ये जानवर अतिया करने से भी अफजल अमल है। यानी अतिया करने का अजर जन्नत है, ये उससे भी अमल अपना आला और अच्छा और अफजल अमल है। इसी तरह जो मुसलमान को सलाम करे, हदीस में आए जो कहे अस्सलामु अलैका, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जो रहमतुल्लाह का इजाफा करता है, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इसका इजाफा करता है तो उसके लिए 20 नेकियां लिख दी जाती हैं। और जिसने व बरकातहू यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का इजाफा किया तो उसके लिए 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। और इसी तरह यानी छींकने वाले को जवाब देना, और हदीस पाक के अंदर आता है कि एक शख्स ने रस्ते से तकलीफ दे चीज को उठाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके उस नेकी की कदर अफजाई की, उसको बढ़ाया और उसको उसका बदला अजर ये अता किया कि उसको जन्नत अता फरमाया। इसी तरह कोई काम कर रहा है, कारीगर है, मिस्त्री है, उसकी मदद करना ये भी एक ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में भी उसको अजर के तौर पे जन्नत अता फरमाए। और फिर एक साहिब के जिम्मे काम लगा दिया गया है
मजदूर है, अब उसको काम नहीं आता, उसके बदले में उसकी मदद करना, उसके साथ काम करना, उसको काम सिखाना, यह भी एक ऐसा अमल, ऐसी खसलत है कि जिसकी जज़ा जन्नत है। और परेशान और वहशत ज़दा, यानी कोई परेशानी में मुब्तला है, हम जाते हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब किसी वजह से परेशान हैं, वहशत ज़दा हैं, हमने उनका दिल बहलाया, उनको थोड़ी सी कंपनी दी, उनको थोड़ा सा टाइम दिया, उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू शुनीद की, उनको बताया इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, यानी उनका दिल बहलाया। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से ये बात साबित हो रही है कि जो किसी परेशान मुसलमान की परेशानी को दूर करता है या वहशत ज़दा मुसलमान की वहशत को दूर करता है, उसका दिल बहलाता है, उसका अजर भी जन्नत है। अच्छा, किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करना, इसका अजर भी जन्नत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की मुसीबत को दूर किया, अल्लाह उसकी क़यामत की मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर फरमा देगा। रवाहुल बुखारी। यानी कोई मुसलमान की मुसीबत को दूर करता है। आज तो हमारा मुआशरा अजीब तर हो गया, हम तो हर एक की मुसीबतों को बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन देखिए हमारा इस्लाम, मैं कहता हूं, कई मरतबा कहता हूं कि जी देखें, ये हमारा इस्लाम एक ऐसा लाजवाल दीन है जो हर लम्हे, हर लहजे, हर जगह पे, हर मोड़ पे आपकी रहनुमाई करता है। आप देखो कि जो किसी मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इस अमल को जाया नहीं करेगा, रायगा नहीं करेगा, बल्कि उसका अजर ये अता करेगा कि कयामत के दिन अगर उसकी जो मुसीबतें हैं उनमें से एक मुसीबत को दूर फरमा देगा। इसी तरह अपने मुसलमान भाई की जरूरत को पूरा करना, जो शख्स किसी मुसलमान भाई की जरूरत को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बतौर अजर सवाब के जन्नत अता फरमाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में रहता है। यानी किसी की जरूरत को पूरा किया, किसी की मदद की, किसी के साथ ताआवुन किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुस्नद इमाम अहमद की यह हदीस पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद में लगा रहता है, कि जो अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ ताउन करता है जो किसी मुसलमान भाई के साथ ताउन करता है। और फरमाया यह भी एक अमल है कि मुसलमान की पर्दा पोशी करना, इस अमल की आज हमारे मुआशरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा मुआशरा बात होती नहीं, बात बना के लोगों के अंदर फैलाई जाती है। हालांकि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम इस बारे में क्या हमें हुक्म दे रहे हैं। फरमाया जो मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, कोई ऐसा अमल देखता है कि जिसकी वजह से उसकी इज्जत में कमी होगी, अगर लोगों को पता चलेगा या लोग उससे मुतनफ्फिर हो जाएंगे या लोग उसको छोड़ देंगे, यानी एक ऐसा अमल जो नामुनासिब हो उसको देखना और फिर उस पर पर्दा पोशी करना, खामोश हो जाना, ऐसे होना कि उसे पता भी नहीं है, इस तरह करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस तरह करता है उसका बदला, इस खसलत के बदले में उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमाएगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुखारी के अंदर ये भी रिवायत है, मुस्लिम के अंदर भी है, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी है ये रिवायत। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। यानी ये वो खसलतें हैं जो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो अपने मुआशरे के अंदर इन चीजों को लागू कर सकते हैं। इसी तरह मुसलमान भाई अगर कोई तशरीफ लाता है, हम बैठे हुए हैं, तो उसके लिए जगह खोना, जगह छोड़ना, उनके लिए जगह बनाना, कुशादा करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान के लिए जगह कुशादा करता है, किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी जगह पे बैठे हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इस अमल के बदले में उसको अजर क्या अता फरमाएगा, फरमाया उसको जन्नत अता फरमाएगा। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान का दिल खुश करना, मजलूमों की मदद करना, जालिम को जुल्म से रोकना,
इन सब का अजर बदला क्या है? फरमाया इन सब खसलतों का अजर बदला इब्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जन्नत है। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन मामलात पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम पे कमा हक़ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें, ये जो हदीस के अंदर चीज़ें आई हैं, जो खसलते हैं, जो आते हैं, जो मामलात हैं, अगर इन चीज़ों को हम अपने मुआशरे के अंदर लागू करते हैं, इन पे अमल करते हैं, तो हमारा मुआशरे भी जन्नत नजर आएगा, ये जन्नत की मिसाल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।